वीआईपी सीटों का मिजाज क्या कह रहा है, इसको हम जानेंगे। हरियाणा में हार जीत का अनुमान क्या है, किसको जीत मिलेगी, किसको हार मिलेगी। बड़ी सीटें यानी कि जहां पर बड़े चेहरे वीआईपी कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनका सबसे रीसेंट ओपिनियन पोल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। रीसेंट मतलब सबसे ताजा सर्वे है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उस सीट की जो कि हरियाणा में, पूरे हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में, लेकिन उन 10 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है वो सीट कौन सी है? वो सीट करनाल की सीट है। वो करनाल की सीट इसलिए है क्योंकि यहां से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट पर क्या होगा मनोहर लाल का, ये आपसे कुछ देर में रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां आपको बता दूं कि बीजेपी के कैंडिडेट मनोहर लाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और करनाल विधानसभा का 10 साल तक उन्होंने नेतृत्व किया, यानी कि इस सीट को वो अच्छी तरीके से समझते हैं। और बतौर विधायक वो यहां 10 साल विधायक रह चुके हैं। और शायद यही वजह रही कि जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो उन्हें करनाल से लोकसभा जीतकर लाने की जिम्मेदारी दी गई है। सीधा आलोक जी के पास में चल रहा हूं। आलोक जी, अभी बहुत वक्त नहीं हुआ है जब मनोहर लाल जी सीएम पद से हटे हैं, लेकिन यहां से हटाया और सेंटर में लाने की उनको तैयारी की गई है। और इसी रणनीति को देखते हुए उन्हें उसी सीट से उतारा गया जो कि बहुत सेफ और जहां पर पकड़ अच्छी है मनोहर लाल की। ये रोहित जी, सबसे दिलचस्प बात यह है कि मनोहर लाल जी को जिस समय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद से मुख्यमंत्री बनाया गया, तब भी एक सरप्राइज हुआ था, चूंकि वो जाट बहुल वर्षों से जो राजनीति रही है उसमें गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया। एक चुनाव के बाद दोबारा भी उन्हीं को बनाया। पार्टी में बड़ा ही मारा मारी रही, अभी तक रही है थोड़ी। उसके बाद भी चूंकि एक तो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका उनकी पृष्ठभूमि रही। मोदी जी के साथ भी उन्होंने काम किया जब नरेंद्र मोदी जी संगठन का काम बीजेपी का करते थे, हरियाणा के भी इंचार्ज रहे। और उनका सबके साथ स्वभाव थोड़ा मैंने जैसे कह सकते जुझारू भी हैं। और इस तरह से कई बार किसी के दूसरों के निर्णय को थोपा जाए या दबाव में आ जाए, ऐसा मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे मालूम है कि दिल्ली से भी कुछ केंद्रीय नेता भी कहें तो वो यदि सही काम नहीं है तो मना कर देते या उसको टाल देते थे। ऐसे जुझारू नेता का अपने क्षेत्र में प्रभाव है, इसलिए मुझे तो लगता है कि उनको जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि विकास के कार्य भी बहुत उन्होंने किए हैं हरियाणा में और इस अपने इलाके के लिए भी किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का पूरा उन पर वरद हस्त है। ये सबसे बड़ा कारण है कि वो जीत। ठीक है, अरविंद जी आपके पास आऊंगा। मैं चाहूंगा कि सब हम छोटे छोटे कमेंट्स रखेंगे क्योंकि बहुत सारी वीआईपी सीट्स है जिसको हमको कवर करना है। अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं। इस सीट का अगर मैं इतिहास देखूं या इसको गणित में इसको कैलकुलेट करूं तो इसमें कांग्रेस बड़ी दिखती है, क्योंकि 18 लोकसभा में 11 कांग्रेस जीती है। लेकिन 2014 में भाजपा जीती, 2019 में भाजपा जीती, 2024 फिर जीत पाएगी? देखिए, हरियाणा में 2-3 किस्म के डिवीज़न हैं, छोटा स्टेट होने के बावजूद। और सबसे बड़ा डिवीज़न जाट और गैर जाट सीटों का है। जिन सीटों पे जाटों का प्रभाव वैसा नहीं है, ये सीट भी वैसी ही है। और उन सीटों पे निश्चित रूप से बीजेपी का पलड़ा भारी है। जहां जाटों की बहुलता है या जहां उनका डोमिनेंस ज़्यादा है, उन सीटों पे तो लड़ाई दिखती है। इस सीट पे या इस जैसी सीटों में, आसपास की भी सीटों में वो लड़ाई नहीं दिखाई देती, क्योंकि गैर जाट वोट का पोलराइजेशन पहली बार बीजेपी कराने में सफल रही है। उसने कुछ कुर्बानी तो ये दी कि अपने यहाँ के जाट नेताओं को थोड़ा दुखी किया, लेकिन गैर जाट पॉलिटिक्स वहाँ इस बार और भी ज़्यादा परवान चढ़ती दिखाई दे रही है। मनोहर लाल जी को हटा के फिर जो नायब सैनी को बनाया गया, उसमें भी ये पॉलिटिक्स थी। और फिर इनको एक ऐसी सीट दे के लड़ाना जहाँ बीजेपी काफ़ी मजबूत है, तो मुझे और उसी ठप्पे को और ये गहरा करता है कि गैर जाट पॉलिटिक्स बीजेपी चला रही है। तो मेरे हिसाब से ये सीट उनके लिए काफी बिल्कुल ठीक है। मयंक के पास चलो। मयंक, 9 साल मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं मनोहर लाल हरियाणा में, और अब उन्हें लोकसभा भेजने की तैयारी हो रही है। मजबूत दिखे यहाँ पर आपको? बिल्कुल, ये सेफेस्ट सीट है बीजेपी के लिए। 70% वोट शेयर, 6.5 लाख से ज़्यादा मार्जिन से 2019 में इनके जो पिछले कैंडिडेट थे भाटिया साहब, वो जीत के आए हैं। तो ये सबसे बेहतर और बेहतरीन लॉन्च पैड मैं कहूँगा इनके लिए हरियाणा में यही सीट है। ठीक है, रिजल्ट आ गया है क्योंकि सारण बच गया है। सारण बचने का मतलब है रिजल्ट। और रिजल्ट क्या कह रहा है करनाल सीट को लेकर? रिजल्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें यह है कि मनोहर लाल इस सीट को आसानी से जीत सकते हैं। 9 साल मुख्यमंत्री रहे और अब लोकसभा भेजने की उनको तैयारी है। जैसा कि मयंक ने भी बताया कि सेफेस्ट सीट है, तो आसानी से इस सीट को जीत सकते हैं मनोहर लाल इस बार के चुनाव में।